अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो जो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको एक बारी ओपन कर लेता हूँ। सर प्लीज़ मुझे रिकॉर्डिंग जो पीछे हैं भेज दें, आई विल मैसेज यू पर्सनली। बच्चे, जो कम्युनिटी के अंदर आप लोग ऐड हैं उसके अंदर आपके पास सारे लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। इस कम्युनिटी के अंदर अगर आप लोग आते हैं, लेट मी शो यू। ये देखें, आप में से कुछ बच्चे इस कम्युनिटी के अंदर ऐड हैं। तो इसके अंदर जितना मैंने चीज़ें दी हुई हैं वो सारी आपके इस्तेमाल की हैं, सब आप ही के यूज़ की हैं। इसके अंदर रिकॉर्डिंग के लिंक्स हैं, मीटिंग के लिंक्स हैं, जो अनाउंसमेंट्स मैंने की हुई हैं इसके अंदर वो हैं, और जो इसके अंदर ऐड है इसके अंदर भी सेम कंटेंट है। तो आप लोगों को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे जाएं और आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। टास्क वगैरह भी मिल जाएंगे, जो गाइडेंस वगैरह मैंने इसके अंदर प्रोवाइड की हुई है, जो स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आके तो देखते हैं, तो ये देखें सबसे ऊपर मैं इन सबको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। अब इसको जूम करके देखें, ये जो मेरे पास यहाँ पे स्केटबोर्ड है, अगर मैं इसकी यहाँ पे एक आप लोगों को एक यहाँ पे इसकी लाइन लगा के बताता हूँ। ये देखें, अगर मेरा स्केटबोर्ड ये यहाँ पे है एंड इसमें अगर यहाँ पे करके इस तरीके से देखें, एजेस मेरी यहाँ पे इसके साथ अटैच हो रही हैं, तो ये देखें इसकी भी यहीं पे अटैच हो रही है एंड इसकी भी यहीं पे ही अटैच हो रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप लोगों के पास जो है लेक्चर के अंदर, सॉरी, आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं इस वक्त कह रहे हैं कि उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो मुझे बता दें, अगर एक बच्चे को शो नहीं हो रही तो उसके एंड पे मसला है, सबको शो नहीं हो रही। अच्छा, एक बच्चे को मसला है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये देखें इस लाइन के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर रहा है, और यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल साथ है, एंड देन ये इसके साथ है, एंड देन ये भी इसके साथ ही है। सो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्केटबोर्ड्स हैं वो डायमेंशंस जो हैं वो आलमोस्ट सेम हो, ताकि उनके अंदर रिजेम्बलेंस रहे। एंड इसके अलावा अगर ये देखें तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही स्केटबोर्ड है, उसकी साइड चेंज हुई है इस लेयर के अंदर। एंड इसके अंदर आते हैं तो मैंने साइड पोज बनाया हुआ है। अब साइड पोज के अंदर अगर आप लोग आगे देखते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सेम लेके आना है। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास जो इसका टॉप वाला पार्ट है वो यहाँ पे मेरे पास पर्पल है, और यहाँ पे मैंने इसका टॉप जो है ऑरेंज दिखाया हुआ है। तो आप लोगों ने इसको भी मैच करना है ताकि आप लोगों के पास जो है आपकी फ़ाइल के अंदर रिजेम्बलेंस रहे। जब आपके स्केट जो हैं वो आपस में मूव हों तो उसके अंदर ऐसा ना लगे कि ये सेपरेट पार्ट्स मूव हो रहे हैं। और आप लोगों ने इसकी एनिमेशन को ना आप लोगों ने थोड़ा सा फास्ट रखना है, फास्ट सेंस में रखना है, क्योंकि आप लोग इसको घुमा रहे हैं। जब हम घुमा रहे हैं, अगर हम स्लो घुमाएंगे तो एनिमेशन बुरी लगेगी। हमने इसके लिए मेक श्योर करना होता है कि ये तेज़ी से घूम रहा हो ताकि इसके अंदर कोई मसला ना हो रहा हो। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और ये जो आपका करेक्टर है ना, जब इसने जंप करना है इसने डायरेक्टली ऊपर नहीं जाना है, इसने पहले नीचे आना है, इनिशियल पोटेंशियल जो है इसने अपना गेन करना है। देन इसने जैसे ही अपवर्ड को जंप करना है तो इसने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। तो इसके अंदर थोड़ी सी हम देखें, अगर आप खुद जंप करते हैं तो उसके भी आपको पता होगा कि उसके अंदर हमारे पास क्या फिजिक्स अप्लाई हो रही होती है। लेट मी शो यू समथिंग मोर। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को इंटरनेट से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें, आप लोग सिंपली इस तरीके से इंटरनेट पे जाके अगर आप कोई कस्टम एनिमेशन बनाने लगे हैं तो आपने उसको यहाँ पे देखना है। सपोज़ आप इस तरह की एनिमेशन बना रहे हैं तो आप अपने करेक्टर के अंदर ना इस तरह के सारे जो पोजेज़ है ना, आपने उस तरह के पोजेज़ को मेंटेन करना है। ये देखें, जैसे ही वो जंप करने लगा है नीचे थोड़ा सा बेंड हुआ है, जैसे ही उसने जंप किया है उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच किया है। तो आप इस तरह की जो रेफरेंस है ना अपने पास रख के अगर इसके ऊपर
बच्चे रिकॉर्डिंग ऑन है इसके अंदर। अच्छा, अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने अपना जो करेक्टर है ना उसके अंदर ये सारे जो पोजेज हैं आपने इन सबको मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के साथ साथ आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने की फ्रेम्स को सेट करते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी एनिमेशन जो है उसके अंदर आपके पास रेफरेंस भी अच्छा आ जाएगा और उसके अंदर आपके पास जो है एनिमेशन भी अच्छे तरीके से होगी। आप लोग सिंपली इंटरनेट से ले सकते हैं। मुझे आपकी समझ नहीं लगी। एक बच्चे ने कहा है कि हम इंटरनेट से सीधा अडोब इलस्ट्रेटर के बैग। अब मुझे नहीं पता कि बच्चे आपने क्या कहा है। हरीम ने कुछ मैसेज किया है, आप काइंडली इसको दोबारा मैसेज कर लें, मैं देख लेता हूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। अगर आप कस्टम एनिमेशन बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पे जो वाक साइकिल है उसके अंदर भी है। वैसे आपको वाक साइकिल जो है वो आपको कार्टून एनिमेटर के अंदर बना बनाया मिल जाएगा, बट अगर आप कस्टम बना रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने पास यहाँ पे सारा कुछ बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट से लेते हैं तो आपको इंटरनेट से पीएनजीज मिलती हैं। आप लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती, वेक्टर फाइल्स नहीं मिलती एआई के अंदर जो आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पीएनजी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकते हैं आपको। आप रेफरेंस के लिए आप करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि आप स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लियर किया। अगर आप फिर भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो आप मुझे दोबारा बता दें। ये देखिए यहाँ से आपने सिंपली अपने कैरेक्टर को इसके अकॉर्डिंगली पोज के अंदर लेके आना है। सपोज मैं इस कैरेक्टर के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। ये जो मेरे पास यहाँ पे गेको का कैरेक्टर है, मैंने जंपिंग करते वक्त इसके अंदर ये सारे पोजेस जो हैं मेंटेन करने हैं। बच्चे आपका इंटरनेट ख़राब है अगर किसी के पास लेक्चर 4 डाउनलोड नहीं हो रहा तो। मैंने आप लोगों को बग्स बनी का फेस बनाना सिखाया है, उसी तरीके से आप स्क्रैच से बना सकते हैं। बच्चे इंटरनेट ख़राब है ना, अगर आपका इंटरनेट ख़राब है तो आप 10 बारी भी ट्राई कर लेंगे तो आपका काम नहीं होना उसके अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पास यहाँ पे फ़ोटोशॉप के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आप लोगों के पास फ़ोटोशॉप का जो होम इंटरफेस है ना वो उसी तरीके से जिस तरह से आप लोगों के पास इलस्ट्रेटर का आता है। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली उसी तरीके से यहाँ पे आपने जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे उसी तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरह से आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे जाके कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी ओपन कर लेना, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आके वेब के अंदर आके आप उसी तरीके से 1920 1080 पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आपके ये ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे ये आपका आर्टबोर्ड आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने न्यू फाइल बनानी है आप सिंपली फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पैनल आ जाएगा। अब इसके साथ साथ हमने इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने इस फाइल को नेम देना है वो मैंने यहाँ पे इसका फाइल का नेम देना है। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। अब इसके अंदर जो यूनिट्स हैं हम उसको पिक्सल में रख सकते हैं, इंचज़ में रखते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को प्रिंट करना है, फ्लावर, ब्रोशर, इस तरह की कोई भी, अगर हमने कोई प्रिंटिंग के लिए कोई पोस्टर वगैरह बनाने हैं वो हम इसके अंदर रखते हैं। सेंटीमीटर के अंदर भी हम यही काम करते हैं, मिलीमीटर के अंदर भी हम यही काम करते हैं। और क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमने इसको इसी पे रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास रेजोल्यूशन आ रहा है। जिस तरीके से हमारे पास पीछे इलस्ट्रेटर के अंदर पीपीआई जो हमें शो हो रहा था पिक्सल पर इंच, तो यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन शो हो रहा है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, इसका यूनिट भी पिक्सल पर इंच ही है। इसके अंदर भी आप लोग यही रख सकते हैं। 72 जो है वो इसके अंदर बेसिक होता है। आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे, आपकी फ़ाइल की रेजोल्यूशन जो है यानी कि उसके अंदर पिक्सल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। देन इसके अलावा यहाँ पे देखें आपको RGB की ऑप्शन मिल रही है। बैकग्राउंड अपना यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट रखना है, वाइट रखना है, हम बेसिकली वाइट ही रखते हैं। और इसके अंदर बाकी सारी यही सेटिंग्स हैं। आपने क्रिएट पे क्लिक करना है एंड आपके पास वही सारा कुछ उसी तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर कुछ उसी तरीके का आप लोगों का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। हमारे पास जो ये राइट साइड पे है यहाँ पे हमारे पास सारे पैनल बार हैं एंड यहाँ पे हमारे पास ये टूल बार है। अगर आप लोगों को इस तरीके से शो नहीं हो रहा तो आप लोगों ने सिंपली जाना है, विंडो पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आके आपने जो वर्क स्पेस है आपने उनको चेंज कर देना है।
इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं मोशन पे जाता हूँ तो मोशन पे मेरे पास इस तरीके से आ जाता है। देन मैं वर्क स्पेस पे जाता हूँ, 3D पे जाता हूँ तो 3D पे मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरीके से ये शो हो रहा है तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों के पास ये इस तरीके से शो हो जाएगा। एंड अगर आप इसको ये देखें इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपने अपने पास यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, आप इजीली लेके आ सकते हैं। सो अगर आप में से किसी बच्चे को ये मेरे जैसा इंटरफेस सेम शो नहीं हो रहा तो वो इस तरीके से उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले उसी तरीके से ये लेयर का आइकन है हमारे पास, यहाँ पे भी लेयर ही शो हो रही हैं ये सारी सेम उसी तरह। ये लेयर पैनल है हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखेंगे मेरे पास एक लेयर बनी हुई है। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट ये जी करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को कंट्रोल जी करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो ये है ये एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के अंदर हमारे पास ये एक लेयर है। सो इसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होती है। वहाँ पे तो हमारे पास लेयर 1 लेयर 2 लिखा हुआ शो हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं होता। इस यहाँ पे अभी देखें मैंने जो लेके आया हूँ इसके अंदर यहाँ पे ये एक आर्टबोर्ड बना हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ तो देखें इसके अंदर की लेयर मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। उसी तरीके से अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई नई लेयर बनानी है तो आप सिंपली ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू लेयर बन जाएगी। उसी तरीके से आप लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे ही काम करना है। अब मैं इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे उसी तरीके से लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास लेयर जो है डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है ना, जो मेन डिफरेंस है ये है रास्टर बेस और वो है वेक्टर बेस। अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ तो जूम करते वक्त मेरे पास यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है ना वो पिक्सलेट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई अपने पास से इमेज अगर ओपन करके दिखाऊं अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों के लिए कोई पिक्चर वगैरह ओपन कर लूँ यहाँ पे। ये देखें अगर यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर लेके आनी है, मैंने सिंपली पिक्चर को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लेके आके छोड़ दिया। आपके पास आपकी कोई भी पिक्चर है ना वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे मेरा फाइल एक्सप्लोरर है। मैंने यहाँ से गया हूँ, मैंने यहाँ से जाके अपने पास यहाँ पे फोटोशॉप वाले आइकन पे क्लिक किया है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डर ऑन है इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आपके पास यहाँ पे फोटोशॉप वाला आइकन आएगा आपने वहाँ पे लेके जाके छोड़ देना है। मैं आप लोगों को अगेन यहाँ से करके दिखाता हूँ अपने पास। ये देखें इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डब्ल्यू करना है, आपने किसी को रिमूव करना है कंट्रोल डब्ल्यू आपने प्रेस किया। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा अपने पास फाइल्स के अंदर जहाँ पे मैंने उस पिक्चर को रखा हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे देखें मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, फोटोशॉप वाला आइकन पे लेके आया हूँ, सबसे ऊपर यहाँ पे लाके मैंने अपने जो माउस के ऊपर जो लेफ़्ट क्लिक है उसको मैंने यहाँ पे लाके पॉज कर दिया, पहले होल्ड किया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरी पिक्चर ओपन हो गई है। आपने किसी भी पिक्चर को यहाँ पे अपने तरीके से ओपन करना है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखें उसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करना है आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर और अपने माउस के ऊपर जो आपके पास स्क्रॉल बार है आपने उसको मूव करना है। आप लोगों के पास यहाँ पे जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। एंड उसी तरीके से आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार प्रेस करना है एंड अपने माउस के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके तो आप इस तरीके से अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर वही सारा कुछ है जो आपके पास इलस्ट्रेटर के अंदर शो हो रहा होता है, बट इसके अंदर हम फ़ोटो की एडिटिंग करते हैं। इसके अंदर हम इस तरह के काम करते हैं, हमने कोई पिक्चर के अंदर इफ़ेक्ट्स वगैरह बनाना है, हमने कोई फ़ोटो की एडिटिंग करनी है, वो हम इसके अंदर काम करते हैं। उसके अंदर हम वेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं, हम उसके अंदर वो रेडी करते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को अगेन वही काम करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ और अब मैंने यहाँ पे ला के मैंने यहाँ पे इसको रिलीज़ किया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिलीज़ किया तो यहाँ पे देखें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना यहाँ पे, ये देखें एक्स्ट्रा पार्ट जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है
यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको रेंडर भी करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा अगर पीएनजी के फॉर्मेट में, तो मुझे ये वाला जो एरिया है ये सारा ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेरी पिक्चर की डायमेंशन हैं सेम वही डायमेंशन मुझे यहाँ पे शो हों, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली अपनी पिक्चर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे फोटोशॉप पे लेके आके ऊपर ला के यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं। तो जैसे रिलीज़ करते हैं हमारे पास सेम उसी तरीके से यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है लॉक का, जिस तरह से हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे करके आइकन शो होता है, इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे होगा। इसको अगर आप लोगों ने अनलॉक करना है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपके पास यहाँ आपकी जो लेयर है वो अनलॉक होगी। इन केस अगर आपने इसको लॉक करना है तो आपने लेयर को सिलेक्ट करना है एंड ऊपर आके आपने यहाँ पे लॉक पे प्रेस कर देना है, तो आपकी ये जो लेयर है अब यहाँ पे लॉक हो गई है। अब इसको अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टूल्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे देखें सबसे ऊपर ये जो है हमारे पास ये मूव टूल है। जिस तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन टूल था उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक मूव टूल है। हमने यहाँ से किसी भी चीज़ को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है एंड हम इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से इसको मूव करवा सकते हैं। अब इसके अलावा मज़ीद टूल्स हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ डिस्कस करके बताता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखें सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है एक हमारा रेक्टेंगल टूल। ठीक है, हम जब इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करके इतने एरिया को इस तरीके से कर रहा हूँ, इसने क्या किया है, मेरी जो इमेज इस वक्त सिलेक्टेड है, जो लेयर इस वक्त सिलेक्टेड है, इसने उतने के अंदर से इतने पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करना है एंड कंट्रोल वी प्रेस करना है। इसने देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक न्यू लेयर बना दी है। अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड करता हूँ तो ये देखें जितना पार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड था इसने उतने पार्ट को कॉपी करके न्यू लेयर के अंदर ले आया है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखें इसके ऊपर, ये देखें इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मज़ीद टूल्स वगैरह शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक है क्विक सिलेक्शन टूल, एक है मैजिक वैन टूल। अब इसके अंदर हम यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें क्विक सिलेक्शन टूल जो है यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा आइकन आ गया। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ मैंने अपने पास ऑल्ट प्रेस करना है और अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे मैं लेफ़्ट राइट अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको अप डाउन मूव कर रहा हूँ तो ये देखें इसका यहाँ पे जो शार्पनेस है वो कम हो रही है। अगर आपने इसको यहाँ से चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप लोगों के पास यहाँ पे एक छोटी सी ऑप्शन शो हो रही होती है, आपने इस पर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे आए आप लोगों ने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। दरअसल मेरे पास जो ये मैंने वर्क स्पेस को चेंज किया तो उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट्स चेंज हो गई हैं। तो ये देखें यहाँ पे साइज़ का यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ये देखें साइज़ यहाँ पे ये शो होने लग गया। एंड वापस मैं अगर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ये बड़ा शो होने लग गया। एंड यहाँ पे देखें अगर मैं इसको यहाँ पे आके इसकी हार्डनेस को कम कर देता हूँ तो ये इसकी हार्डनेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो गई है। और अगर मैं शॉर्ट की से यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करना है एंड अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड लेफ़्ट राइट करने पे इसके जो साइज़ है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा। एंड अप एंड डाउन इसको अगर राइट क्लिक करके मैं मूव करता हूँ तो ये देखें इसकी शार्पनेस जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। अच्छा, और ये हमारे पास ये टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, इसको अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट की से सिलेक्ट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर W प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने W प्रेस किया मेरे पास ये वाला जो टूल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर V प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लिया। एंड अगर अगेन मैं W प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास मेरा क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो एक्टिव हो गया। एंड रेक्टेंगल टूल पे अगर आते हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल, तो ये देखें इसके लिए यहाँ पे अगर आप किसी भी कीबोर्ड इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे देखें इसने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है M। अगर आपने इसको सेलेक्ट करना है इसकी शॉर्ट की आपको यहाँ पे M बताई गई है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस वगैरह लेके आता हूँ और हम उसको ना यहाँ पे अपने पास एडिट वगैरह करके देखते हैं और साथ साथ आपको मैं टूल्स भी समझाता रहूँगा।
अच्छा, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाउनलोड की है और साथ साथ में बाकी की भी पिक्चर्स वगैरह जो हैं हमें चाहिए, मैं उनको डाउनलोड कर लेता हूँ। बच्चे, मैंने आप लोगों को जिन इमेजेस के ऊपर काम करवाना था, मैंने सिंपली उन इमेज को सेलेक्ट कर रहा था, तो इस वजह से आप लोगों को अभी तक मेरी आवाज़ नहीं आई थी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह निकाली हैं। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये इमेज लेके जाता हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे ने अपनी किसी स्पेसिफिक पिक्चर को यहाँ पे एडिट करना है, तो सिंपली यहाँ पे देखें आपकी इमेज यहाँ पे ओपन होगी। अब जैसे ही यहाँ पे आप लोग आते हैं, तो यहाँ पे देखें आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पिंपल्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारे पास होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सिंपली मैं यहाँ पे जाके अगर आपको कोई स्पेसिफिक टूल यहाँ पे शो नहीं हो रहा आपके टूल बार पे, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरा एक टूल जो है यहाँ पे शो हो गया, एंड देन यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे मेरे पास वो टूल ऐड भी कर दिया। अब मैंने सिंपली क्या करना है, अपनी इस लेयर को जो है अनलॉक करना है, अपने पास इसके साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। एंड सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेनी है बिफोर एंड आफ्टर के लिए। नीचे वाली जो लेयर है मैंने उसको यहाँ पे हाइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाली लेयर सेलेक्टेड है, मेरा टूल यहाँ पे एक्टिव है। मैंने इस पार्ट के ऊपर ला के सिंपली क्लिक किया है, तो ये देखें उसने यहाँ पे आके उस स्पेसिफिक जो पिंपल है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। अगर अब आप लोग यहाँ पे देखते हैं, तो नीचे वाली लेयर को अगर ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जो हमारे फेस के अंदर हमारे पास डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारे पास पिंपल्स होते हैं, हम इस तरीके से हम इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं। जो अभी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ये हमारे पास ये कोर्स का पार्ट नहीं है, सिंपली आपको थोड़ी सी पिक्चर के अंदर जो है एडिटिंग की जो स्किल्स हैं मैं आप लोगों को सिंपली वो बता रहा हूँ, ताकि इन केस अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये देखें अभी उसने यहाँ पे सिंपली हमारा जो फेस है टोटली क्लियर कर दिया। अगर इन मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, ये देखें हमारी जो पिक्चर थी वो पहले इस तरीके की थी, एंड देन अगर हम यहाँ पे आके अप्लाई करें तो ये इस तरीके से है। सिंपली हमने एक टूल यूज़ किया है, एंड हमने उसी तरीके से यहाँ पे आके हमने उसके पूरे फेस को यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंड इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और पिक्चर लेके आता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं, इसका नाम है स्पॉट हीलिंग टूल। ठीक है, ये देखें सिंपली मैं अगर इस पर ओवर करता हूँ, ये देखें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। एक मिनट बच्चे, आप में से कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, एक मिनट। कोशिश किया करें कि आप लेक्चर के टाइम ना मुझे मैसेज ना किए रहें। आप में से आपके बैच 3 का कोई एक आधा स्टूडेंट है वो इस वक्त मैसेज वगैरह कर रहा है, लेक्चर डिस्टर्ब होता है इससे। एंड अब इसके अलावा यहाँ पे देखें मैं एक और पिक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर मैं ये देखें मेरे पास यहाँ पे फिशेस की कुछ पिक्चर्स हैं, मैं इसको फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे लेके आके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये एक पिक्चर आ रही है, ये एक फ़िश है। सपोज़ मैं इस फ़िश को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ फिशेस वगैरह आ जाएँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर एस प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एक टूल एक्टिव हो गया है, क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये नहीं शो हो रहा, आप इसको देख लें, ये देखें यहाँ पे आप लोगों के पास क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे नेम आ रहा है। आप सिंपली अपने यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पे देखें इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे जाके क्लोन स्टैम्प टूल आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एंड ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये टूल आ रहा है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना, आपका वो टूल स्पेसिफिकली एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए मैं चाहता हूँ ये जो फ़िश है ना, ये फ़िश यहाँ पे भी शो हो, तो सिंपली मैंने क्या करना है,
मैं इस लेयर को यहाँ से अनलॉक करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट ले लूँगा, नीचे वाली लेयर को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं सिंपली, मेरा टूल एक्टिव है, मैंने इसके ऊपर लेके आके अपने पास यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया है तो अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लेके आके जैसे ही कर रहा हूँ तो वो देखें जहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया था ना, यहाँ पे मुझे वो वाला पार्ट शो हो रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे वहाँ पे फ़िश भी बनती हुई नज़र आ रही है, और जिस फ़िश के ऊपर मैंने क्लिक किया था ऑल्ट प्रेस करके एंड राइट क्लिक किया था, उसके ऊपर भी मुझे एक छोटा सा 4 लाइन्स वाला एक एरो शो हो रहा है जो कि प्लस का साइन है, और मुझे बता रहा है कि मैं उसका कौन सा पार्ट यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो ये देखें जैसे जैसे मैं वहाँ पे ड्रॉ करी जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ़िश भी ड्रॉ हो रही है। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो फ़िश है उसकी एक कॉपी यहाँ पे जनरेट कर ली है। सो इस तरीके से हम अपने पास यहाँ पे कोई अगर एक चीज़ चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे लेके भी आ सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक और टूल है, अब यहाँ पे देखें सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाली फ़िश जो है यहाँ पे शो हो एंड मुझे ये यहाँ पे शो ना हो। आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने पास यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, अपने कीबोर्ड के ऊपर बी प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश टूल जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा। आपने सिंपली आई प्रेस करना है, आपने आई प्रेस करने के बाद इसके इर्द गिर्द वाले कलर के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड अगेन बी प्रेस करके आपने सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने उस फिश के ऊपर एक ब्रश के साथ एक कलर इफेक्ट लगा दिया। अगर मैं ये वाली लेयर को हाइड करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरी जो फ़िश है वो यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर कुछ टूल्स हैं जो सारे नहीं बताऊँगा, कोई एक दो टूल हैं वो बताऊँगा, और उसके बाद जो हमने अपने पास कोर्स के अंदर जो हमारा काम है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, एंड देन जो रिमेनिंग टूल्स होंगे वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर बताऊँगा। अब सिंपली यहाँ पे आते हैं, और ये देखें मैंने अगर इस पिक्चर को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है अपने पास पीएनजी के अंदर, आप लोगों ने सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट एस। आप लोगों ने जैसे ही क्लिक करना है आप लोगों के सामने आपका एक ये जो पैनल है ये आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने इसको किस फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास पीएनजी का फॉर्मेट है और मेरा जो सिस्टम अभी थोड़ा स्लो है, आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है एंड आप लोगों के पास ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अच्छा, आप में से ना कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि उनके पास जो है आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा। तो अगर आप लोगों के पास आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चल रहा, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल्स जो हैं वो थोड़ी सी हैवी हो गई हैं, आपके सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा लोड आ गया। इन केस वो 1-2 मिनट के अंदर रिकवर नहीं होता तो आप एक काम करें, आप या तो एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लें या फिर आप जो है अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। और अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो रहा, हैंग हो गया, तो आप उसको फोर्स रीस्टार्ट कर लें। आपका जो पावर बटन होता है आप उसको तकरीबन 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, फोर्स शट डाउन। तो अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे सिंपली पीएनजी को सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जिस फाइल का नेम देना है, मैं इसको फाइल को नेम दे देता हूँ 1 का। जैसे मैंने 1 दे के यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये थोड़ा टाइम लगेगा एक्सपोर्ट करने में, और जैसे ही एक्सपोर्ट होगा मुझे मेरे डेस्कटॉप के अंदर ये पिक्चर जो है शो होने लग जाएगी। उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसने इस पूरी इमेज को जो है एक्सपोर्ट करना होता है। आप यहाँ से जाके मज़ीद जो ऑप्शंस हैं आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सारी ऑप्शंस जो है सिलेक्ट शो होंगी। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास 1.png के नाम से मेरी ये पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। एंड इसके अलावा अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आप सिंपली फ़ाइल पे आएंगे, फ़ाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए सेव फॉर वेब लेगेसी, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम उसी तरीके से पैनल शो हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको पिक्चर एडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट था सिंपली इतना बताऊंगा, 2 से 3 टूल से। अभी हम इसको देखेंगे, देन कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके मज़ीद टूल्स वगैरह बताऊंगा। और आज के लेक्चर के अंदर जो हमने कैरेक्टर के अंदर जो बॉन्स लगाने वाली चीज़ें होती हैं हमने उसको देखना है ताकि हम कल के लेक्चर के अंदर बॉन्स भी लगाना सीख जाएं। एंड उसके अलावा जो है बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी कवर अप कर लेंगे। अब सिंपली यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे कोई एक इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें मेरे सामने, यहाँ पे मेरे पास ये एक करेक्टर शो हो रहा है। ये जो करेक्टर है ना, ये मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर बोन्स लगी हुई हैं, इसको कहते हैं हम बोन्स लगाना। अब सिंपली जो मैंने आप लोगों को कंट्रोल जी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही सारा कुछ इसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये देखें 1920 जो मर्ज़ी यहाँ पे शायद आ गया हो, ठीक है। पहले मैंने उस पर क्लिक करना था बट इस पर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, नीचे वाली लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे हम। अब यहाँ पे देखें मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं यहाँ पे ग्रुप करना चाहता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया, और मैंने जब इन दोनों को कंट्रोल जी किया तो ये देखें ये दोनों यहाँ पे ग्रुप हो गई हैं, और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स हैं। अब मैं इसको यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टाइपिंग की ऑप्शन शो हो गई है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ हैंड, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे हैंड क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट की, अगेन न्यू लेयर क्रिएट की, एंड देन मैंने इन दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस कर दिया और मैंने इसको नेम दे दिया हैंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैं चाहता हूँ कि एक और मैं ग्रुप बनाता हूँ और उसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक लेयर है, सिर्फ एक लेयर को मैं नेम दे रहा हूँ कंट्रोल जी करके बॉडी का BODY। अब यहाँ पे देखें मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, और मेरे जो ये 3 ग्रुप्स हैं इसके अंदर एक लेयर पड़ी हुई है, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 लेयर्स पड़ी हुई हैं, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 लेयर्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड करता हूँ या फिर इसको इनक्लोज करता हूँ तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप भी एक ग्रुप के सब ग्रुप बन जाए, तो मैं इन दोनों ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा एंड कंट्रोल जी अगेन प्रेस करूँगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नेम दे देता हूँ हैंड्स का, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास एक आते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया इसके अंदर हैंड 2 है, और एक हैंड मैं इसको नेम देता हूँ हैंड 1 का। अब ये देखें इसके अंदर इसकी 2 लेयर्स हैं एंड इसके अंदर इसकी 2 लेयर्स हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू लेयर बनाई है, इस लेयर को मैं यहाँ से बाहर लेके जाना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं इसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा, तो ये देखें ये इस तरीके से ऊपर आ गई है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक हैंड की लेयर थी और वो हैंड के अंदर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसको ड्रैग करके हैंड वाले ग्रुप के अंदर ले आऊँगा। तो अब ये देखेंगे हैंड वाले ग्रुप के अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 लेयर्स आ गई हुई हैं। ये देखें हैंड 1 एक ग्रुप है, हैंड 2 भी एक ग्रुप है, और ये दोनों सब ग्रुप हैं हैंड्स के, और बॉडी खुद एक ग्रुप है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे, मैं इन सबको यहाँ पे पहले हाइड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें मैं इन सब के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें हमारे पास जितने हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो हमारे पास यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारा लेफ्ट आर्म है, मैंने जैसे इसके ऊपर ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे इसका जो लेफ्ट आर्म है ये हाइड हो गया, ठीक है, और इसकी विजिबिलिटी बंद हो गई है। इसी तरीके से लेफ्ट फोर आर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें फोर आर्म मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये सारा हैंड भी इसी तरीके से है। अब लेफ्ट आर्म के अंदर जो ये लेयर पड़ी हुई है ये इसकी आर्म की लेयर है। जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पास लेफ़्ट हैंड के अंदर, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे इतने ज़्यादा लेयर शो हो रही हैं। आर्म के अंदर हमारे पास एक थी, फोर आर्म के अंदर भी हमारे पास एक थी। अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास ये वाला हैंड है। अब मैं जैसे इसको हाइड करता हूँ नीचे वाले को ऑन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक ये तो ये हमारे पास इस वजह से हैं क्योंकि हमने अपनी एनिमेशन के अंदर हाथ की जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो हाथ हम चेंज कर रहे होते हैं 1 से 2 से 3 4 वेस्ट हमने दिखानी होती है। इसके अलावा अगर हमने कोई ग्रिप दिखाना है, हमने कोई चीज़ को हाथ में पकड़ा हुआ दिखाना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट फुट एक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हिप वाला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट होता है जो हमारी बॉडी का कोर होता है। ये देखें ये हमारे पास ये वाला पार्ट होता है इसके अंदर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं। तो ये हमारे पास टूल होता है कि अगर हमने हाथ को चेंज करना है, हाथ की शेप को चेंज करना है, या फिर हम एक हाथ को रिमूव करके दूसरा हाथ लगाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर सारी हाथ के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो रख देते हैं।
आप लोगों ने इस मामले में परेशान नहीं होना। आप लोगों को इस तरह का एक सैम्पल जो टेम्पलेट का फाइल है, जो फोल्डर है, वो आपको दिया गया होगा PSD का। आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपने पास क्रिएटर के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करना है। और इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को सारा कुछ इसी तरीके से बताया होगा। आप लोगों ने ये कैरेक्टर्स जो हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाने हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, मैंने ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाए हुए हैं, और फोटोशॉप के अंदर मैंने इन सब के ऊपर बॉन्स लगाई हुई हैं। ये देखें, जो मेरे पास ये वाला कैरेक्टर है ये मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर्स लॉन्च हो रहे हैं, एक फ़ाइल को ओपन कर रहा है, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये किट वाली फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। तो ये देखें, सिमिलरली उसी तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने सिंपली इलस्ट्रेटर के अंदर आपने अपनी ये फाइल्स बनानी है। आपको ये टेम्पलेट की जो फ़ाइल है, इसको टेम्पलेट कहते हैं हम। आप लोगों को ये एक फ़ाइल मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर आपके पास हाथ के सारे टेम्पलेट्स होंगे, आपके पास आइज़ के टेम्पलेट्स होंगे। आपने सिंपली अपने करेक्टर की जो लेयर्स है ना उनको इसके अंदर जो है अरेंज करके रखना है। वो मैं आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर उसके अंदर बताऊँगा भी। और आज सिंपली आप लोगों को मैंने इसके इंटरफेस से बताना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा काम है वो हमारे पास जो ज़्यादा काम है ना वो इसके अंदर ही है। अगर इसके अंदर कोई बच्चा फंस जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अक्सरों का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी के अंदर ही आके स्टक होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे राइट थाई है। तो आप अगर कोई न्यू इमेज लेके आए हैं तो आप अपनी न्यू इमेज की थाई को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, आपने सिंपली उसको ड्रैग करके यहाँ पे थाई के ऊपर लाके इंपोर्ट कर देना है। मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जो हमारे पास कल का लेक्चर होगा। सो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हमने किसी एक लेयर के पार्ट को दूसरे लेयर के अंदर किस तरीके से लेके जाना होता है। सपोज़ अगर मैं इस लेयर को भी यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, सिंपली इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसके अंदर भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये भी आप लोगों को लगे हुए ही प्रोवाइड करूँगा। इसको कहते हैं टेम्पलेट्स की फ़ाइल। अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं इस पूरे कैरेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आके अपने कीबोर्ड के ऊपर 7 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं 7 प्रेस करता हूँ तो जितनी चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 70% हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 100% हो गई है। 9 प्रेस करता हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है 90% होगी, और यहाँ पे देखें 90% लिखा हुआ आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो ये देखें 40% हो गई है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें कुछ जॉइंट्स वगैरह आप लोगों को बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उन जॉइंट्स के सेंटर के अंदर ये सारे क्रॉस के जो प्लस के जो साइन है ये लगाए हुए हैं, ताकि मैं इसको सॉफ्टवेयर को ये बता सकूं कि मेरे पास जो मेरे कैरेक्टर्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। सपोज़ अगर मैं देखता हूँ तो हम अपने शोल्डर की जो मूवमेंट करते हैं तो शोल्डर का जो जॉइंट मेरे कैरेक्टर के अंदर बन रहा है वो मैंने यहाँ पे बता देना है। और जो मेरे पास यहाँ पे आर्म और फोर आर्म के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने सारा कुछ बताया है। थाई का यहाँ पे देखें, ये हमारे पास थाई और शैंक का, फुट का, इसके अंदर सारा कुछ इसी तरीके से होगा। आप लोगों को बहुत इजी काम है, आपको सिंपली आज मैंने इसका इंटरफेस ही बताना था, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसके अंदर ही सारा कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको जैसे जूम आउट करता हूँ तो ये देखें, मैंने यहाँ पे ये जो बेबी का कैरेक्टर ना वो बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये मैंने फेस को सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे ये मेरे पास आर्म जो है, सॉरी, ये मेरे पास ये आर्म सेपरेट है, फोर आर्म सेपरेट है, ये आर्म मेरे पास यहाँ पे सेपरेट है, फोर आर्म भी मेरे पास यहाँ पे सेपरेट है। इसी तरीके से ये देखें, मेरे पास यहाँ पे मेरी लेग्स भी सेपरेट हैं एंड शूज़ भी सेपरेट हैं। एंड इसके अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये देखें, मेरे पास कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ करता हूँ तो मेरे पास ये जो मेरी शैंक है वो भी सेपरेट हो गई है। ये फ्री पिक से लिया हुआ है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि हम जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हम फ्री पिक से ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने उसका प्रीमियम वर्जन परचेज़ किया हुआ है। तो हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, हम उसके सारे रिसोर्सेज वहीं से बने बनाए यूज़ करते हैं। हाँ, उनको डाउनलोड करके थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, अल्ट्रेशन करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो वो उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट सेपरेट है। मैंने सिंपली उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सेपरेट बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे लगा के
उनके ऊपर जॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, ताकि मेरे सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि इसके ऊपर मैंने कौन कौन से जॉइंट्स लगाए हुए हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने सिंपली अरेंजमेंट को देखना है। अगर आपने किसी एक ग्रुप के अंदर से दूसरे ग्रुप के अंदर, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक आर्म लेके हूँ, मैंने नया करेक्टर बनाया, उस टेम्पलेट की फ़ाइल को मैंने इसके साथ रिप्लेस कर देना है। हमने सिंपली इसके साथ रिप्लेस करना है। आप लोगों को एक टेम्पलेट की फ़ाइल दी होगी, आपने अपना करेक्टर बनाना है, उसकी आपने लेयर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और राइट फोरम जो होगी उसकी आपने इसके राइट फोरम के ग्रुप के अंदर रख देनी है, और इसके जो पुरानी आर्म होगी आपने उसको डिलीट कर देना है। सिंपली इसी तरीके से सारा काम है। आपने ऐड करना है एंड प्रीवियस वाले को डिलीट कर देना है, न्यू ऐड करना है, प्रीवियस वाले को डिलीट करना है, एंड उसके बाद आपने अपने पास यहाँ पे जॉइंट्स को डिफाइन कर देना है। सिंपली बहुत ईजी सा काम है इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है। जो जॉइंट्स ऐड करने हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टेम्पलेट के अंदर होगा। आपने सिंपली अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं आपने उनको रिप्लेस करना है। बच्चे इसके अंदर कुछ समझने वाला काम नहीं है। आज मैंने आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करवाना, आप लोगों को आज मैंने सिंपली चीज़ें दिखानी थी और सिर्फ समझानी थी। मैंने आज आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं उसके अंदर मैंने सिंपली आप लोगों को 3 टूल्स बताए हैं और ग्रुप अनग्रुप करना बताया। इसके अलावा इसके अंदर मैंने और कुछ भी नहीं आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों को टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा, आप लोगों ने इन टेम्पलेट को खुद नहीं बनाना। बच्चे आप एक ही बात मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इसके अंदर सारा कुछ जो है ना, ऐसे ही मैं आप लोगों को फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली उसके अंदर अपने कैरेक्टर को रिप्लेस करना है बस, और इसके अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। आपको जो प्लस के आइकन्स हैं, जो इसके अंदर प्लस के साइंस वगैरह हैं, ठीक है, सारा कुछ आप लोगों को इसी तरीके से शो हुआ होगा। आपने सिंपली इसके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करना और इनको अरेंज कर देना है बस। आप लोग टेम्पलेट को यूज़ करके अपने जॉइंट्स खुद बनाएंगे। देखें बॉडी पार्ट, हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है उसके अंदर आर्म होती है, फोर आर्म होती है, हैंड होते हैं, थाइस, शैंक, फुट, यही सारा कुछ होता है, और यही सारा कुछ इसके अंदर है। जो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, जो ह्यूमन की बॉडी की टोपोलॉजी है, उसके अंदर सारा कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। बच्चे आप लोग फ्री पिक का प्रीमियम ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, हमने तो प्रोडक्शन करनी होती है, हमें उसके लिए ज़्यादा डाउनलोड्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर हम एक आईडी से दूसरी आईडी पर शिफ्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, क्योंकि उसको मैंने बार बार देखना है, मुझे याद रखना पड़ता है मैंने किस आईडी से डाउनलोड किया हुआ है, किस आईडी से डाउनलोड नहीं किया हुआ। हमने एक आईडी परचेज़ करके रखी हुई है। आप नहीं करना चाहते, आप लोगों को दिन के अंदर एक आईडी से 10 डाउनलोड हो जाते हैं। 2 आईडी ले के रखेंगे तो आपको 20 डाउनलोड्स हो जाएंगे, 3 आईडी लेके रखेंगे तो आपको 30 डाउनलोड्स हो जाएंगे। जब आपके पास आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो जाए, आप उसके बाद अपने पास जो है आप फ्री पी का प्रीमियम वर्जन परचेज़ कर लें, अगर आपको ठीक लगता है तो इसके अंदर और कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो प्लस वाले साइन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना बच्चे। आप लोगों को ये प्लस के जो साइन हैं ये ऐसे लगे हुए ही मिलेंगे। आपने सिंपली इसको इस तरह से आपने मूव कर देना है। सपोज़ आपका जो फोर आर्म है वो यहाँ पे इस तरह बनने के बजाय इस तरीके से बन रहा है, आप लोगों ने फोर आर्म का जॉइंट है वो यहाँ पे लगा देना है बस। इसके अंदर और कोई काम नहीं है। मैं आपको कल के लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आज के लेक्चर के अंदर जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिंपली बताई हैं, आपने इसको सिर्फ देखना है। आज के लेक्चर के अंदर कुछ समझने वाला काम नहीं है, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपली देखना है। और इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझानी थी। एक मैंने आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल बताया था, एक इसके अलावा मैंने आपको सिलेक्शन टूल बताया था, और एक इसके अलावा मैंने आप लोगों को स्पॉट हीलिंग टूल बताया है। ये 3 जो हैं ये टूल्स हैं जो आप लोगों ने इसके अंदर काम करना है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लेयर्स का कॉन्सेप्ट बताया और आप लोगों को ग्रुप बनाना बताया। इन सपोज अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट जी करके आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं, अगेन कंट्रोल जी करके आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर काम करना है। इसके अंदर और कुछ नहीं मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर बताया। आज का लेक्चर मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, अक्सर बात बच्चों को आती हैं। तो मैंने सिंपली आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर दिखाया है ताकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जिसके अंदर प्रैक्टिकल वर्किंग है वो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर बतानी है। आज सिंपली आपके साथ समझ लें कि सॉफ्टवेयर की ना आप लोगों के साथ सलाम दुआई करवाई है आप लोगों के साथ, और इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं करवाया।
बच्चे प्रैक्टिकल के अंदर मैं आप लोगों को सारा कुछ सिखाऊंगा, ग्रुप करना, अनग्रुप करना। आप लोगों ने इस मामले में नहीं परेशान होना कि सर ने चीज़ दिखा दी है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो चीज़ें हैं वो भी सारी इसी तरीके से सिखाई हैं, आगे भी सारी चीज़ें इसी तरीके से करके दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, उसके बाद सिमिलर टाइप का मैं आप लोगों को टास्क दे दूंगा, आप लोगों ने अपने पास उसी तरीके से ही करना है। बच्चे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने ग्रुप अन ग्रुप भी नहीं आप लोगों को करना पड़ेगा। मैंने सिंपली आप लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अगर आप जाके इसको देखते हैं या फिर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। ठीक है बच्चे। और आप में से एक बच्चे ने कहा है कि अगर कोई कैरेक्टर ट्रेस करना हो, बच्चे सारा कुछ सिखाऊंगा। अभी आप पहले स्टेप के ऊपर हैं, एकदम से हम सेंटर या टॉप वाले स्टेप के ऊपर नहीं जा सकते। हमने सीक्वेंस वाइज सारा कुछ काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता ही लेके चलना है। एक चीज़ अगर हमने पहले बेसिक्स को कवर करना है, फिर हमने इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है, फिर हमने एडवांस पे जाना है। हम डायरेक्ट एडवांस पे जाएंगे तो जो आप लोग कह रहे हैं ना आज खिचड़ी मच रही है, तो आप लोगों को एडवांस पे जाके कुछ भी समझ नहीं आनी है। आप लोगों के लिए पहले से बनी बनाई खिचड़ी होगी, आपको उसका पता भी नहीं चल रहा होगा। मैं सिंपली आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप जब उस खिचड़ी के अंदर जाएँ तो आपको पता हो कि इस खिचड़ी के अंदर क्या क्या हुआ है। तो आगे जाके चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी होंगी, तो कॉम्प्लेक्स को अगर आपने फेस करना है तो उसको अच्छे तरीके से फेस करने का तरीकेकार यही है कि हम पहले बेसिक्स को ठीक तरीके से देख लें। ठीक है। अब मैं आप लोगों के माइक्स वगैरह ऑन कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली किसी बच्चे को किसी भी किस्म का इशू है तो मुझसे पूछ ले। और इन केस अगर आप मुझसे किसी और चीज़ के बारे में पूछते हैं तो आप लोग मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर का अगर मैं माइक ऑन कर रहा हूँ तो आज के लेक्चर के लिए जो उसके अंदर डिस्कशंस हुई हैं वही सारी उसके अंदर डिस्कस होंगी। एंड इसके अलावा हम मज़ीद जो इसके अंदर बातें हैं ना वो डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर मसला आ रहा है आप मुझे डीएम करें और उसको दिखाएं, क्योंकि अगर आप लोगों का कोई एक आधा मैसेज मुझे आ रहा है और मुझे नहीं पता आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे किस तरीके से काम किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ को काम करने की अप्रोच डिफरेंट होती हैं। आपने काम करना है वो अलग तरीके से होगा, मैंने काम करना है अलग तरीके से होगा, मेरे साथ जो एनिमेटर बैठा हुआ है उसने काम करना है उसकी अप्रोच अलग होगी, लेकिन आउटपुट सेम हो सकती है। ठीक है। तो जब तक मैं आपकी अप्रोच को नहीं देख लूँगा मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली कोई गाइड नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज अच्छे तरीके से तहजीब के साथ आप लोगों ने सवाल पूछने हैं और मैं सीक्वेंस वाइज ही आप लोगों के जो जवाब है ना वो आप लोगों को दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें जो हम वेक्टर फाइल जो होगी वो हम इसमें लेके आएंगे डब फोटोशॉप में। जी तो फ़ोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप लेके में आएंगे। उसके अंदर एडिटिंग करके दोबारा जब इसे सेव करेंगे तो ये उस लेवल पे नहीं होगी जिस लेवल की नहीं वेक्टर नहीं नहीं, फाइल। उसी लेवल के ऊपर होगी, उसी लेवल के ऊपर होगी। आपने नहीं परेशान होना इस मामले में, मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा। चलो, शुक्रिया। जी जी। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने फोटोशॉप में जो फोटो ली थी पिक्चर्स, वो जी, आपने फ्री बुक से ही ली थी? आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने आप लोगों को सिंपली लेक्चर के लिए बताना था, तो आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। जो एडिटिंग कर रहा था जिसके ऊपर मैंने सिलेक्शन टूल, क्लोन स्टैम्प टूल और इसके अलावा जो रेक्टेंगल टूल था, ये जो, और इसके अलावा मैंने एक स्पॉट हीलिंग टूल, ये कुछ 3-4 टूल्स है। ये जो मैंने इन जिन पिक्चर्स के ऊपर ये काम किया है ना, वो वाली जो पिक्चर्स हैं मैंने नेट से वैसे ही डाउनलोड कर ली थी ब्राउज़र पे जाके, और जो करेक्टर की जो फाइल्स थी वो मैंने फ्री पिक से ही ली हुई हैं। आप लोगों ने कोई भी वेक्टर फाइल लेनी है आपने सिंपली फ्री पिक पे जाना है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप कहीं और से आपको कोई अच्छी फ़ाइल मिल रही है तो आपको उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो सर। जी जी। सर विक्टर को इलस्ट्रेटर से विक्टर को फोटोशॉप में कैसे लेके जाना है? बच्चे वो मैं बताऊंगा ना, अभी गया ही नहीं है उस स्टेप पे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। जी, आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे हम। ओके सर, थैंक जी जी। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सॉरी सर, आज लेट हो गया था, तो कल मॉर्निंग में हो जाएगी रिकॉर्डिंग अपलोड? बच्चे इसको सिंपली एडिटिंग पे टाइम लगना और इसके बाद अपलोडिंग पे जो टाइम लगता है। लास्ट टाइम जो मैंने श्योर, आप लोगों की रिकॉर्डिंग अपलोड की थी वो तकरीबन 45 मिनट के अंदर ही हो गई थी, और कभी एग्जैक्टली। कभार 4 घंटे भी लग जाते हैं। वो नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं होता, आपका कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, अक्सर का आधा में से बच्चे कह रहे हैं कि उनको एक एक दिन लग जाता है डाउनलोड करने में। तो सेम सिचुएशन यहीं पे होती है। बहरहाल मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आप लोगों को अपलोड करके दे दूँ। अगर रात में ही अपलोड हो गया तो आप लोगों को सुबह सुबह ही लिंक आ जाएगा। इन केस अगर सुबह अपलोड नहीं होता तो आप लोगों को तकरीबन 1 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह लिंक आ जाएगा मेरी तरफ से। श्योर श्योर सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि ये जब हम फ्री पिक से पिक्स उठाएंगे तो स्पेसिफिक कोई एक जो बनाने वाला है उसकी उठाने हैं या किसी की भी ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इसके अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, आपने चीज़ वो इस्तेमाल करनी है जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे फ्री पिक पे जाता हूँ ये देखें, यहाँ पे मैं सिंपली जाके यहाँ पे सर्च करूँगा करेक्टर्स पे, और यहाँ पे मैं जाके अपने पास यहाँ पे वेक्टर्स का फ़िल्टर ऑन कर लूँगा। तो ये देखें, यहाँ पे आपको जो करेक्टर इस्तेमाल में लेके आना है आप उसको सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ, अगर कुछ करेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग हुई होती है, वो मैं आप लोगों को इन फ्यूचर जाके बताऊंगा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। बट इसके अंदर ये है कि अभी के लिए आप लोग इसके अंदर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ओवरलैपिंग हुई होगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को गेन आगे जाके बताऊंगा, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं हुई होगी तो उसका भी मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊंगा कि अगर आपके पास जो फ़ाइल है आपके यूज़ के अंदर नहीं आ रही तो आप उसको किस तरीके से अपने यूज़ के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये देखें, हमने चीज़ वो देखनी होती है जो हमारे पास इस्तेमाल के अंदर आ रही है। हमने किसी स्पेसिफिक जो क्रिएटर है या फिर आर्टिस्ट है इसके अंदर, हमने उसके ऊपर नहीं जाना। हमने देखना हमारे इस्तेमाल के अंदर क्या है। जो हमारे पास इस्तेमाल के अंदर है, हमें उससे आर्टिस्ट से बिल्कुल गर्ज नहीं है, हमारे साथ उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। तो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर चीज़ें डाउनलोड करनी है जो हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। आ गया। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो उससे पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो जॉइंट को आपने बता दिया ना कि मतलब करेक्टर के ऊपर हम जॉइंट लगा देते हैं, जी, तो ये हम बेसिक से खुद ही कर सकते हैं कि मतलब इस तरह के जॉइंट लगा दे अपने करेक्टर पे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेम्पलेट ना हो? आप लोगों को टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं टेम्पलेट नहीं है अगर तो आप इस स्पेसिफिक, हाँ हाँ, टेम्पलेट को जी जी जो है एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसका भी तरीक़ेकार होता है। ठीक है। नॉर्मली अगर हम किसी वो एनिमल के एनिमेशन पे जा रहे हैं तो उसकी भी सेम ही उसके लिए भी चीज़ आपको यूज़ टेम्पलेट होगी? ही मिलेगा, उसके लिए भी आपको ठीक है। टेम्पलेट ही हाँ, मिलेगा। मेरी बात सुने, एक चीज़ जी आपके जी पास बनी बनाई रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल। उसको यूटिलाइज़ करेंगे